नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्तवा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है, माम मुझको एति प्राप्त करता है, सह वह। अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। तो बहुत ही गहराई वाला श्लोक है। हमने बहुत सारी बातें सीखी कल के जो क्लास में, खासकर जो कर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने क्यों किया, दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है, भगवान का जो जन्म है वो कितना अलौकिक है। तो आप इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे लोग समझते हैं भगवान जब इस संसार में आते हैं तो जो लगता है कि ये तो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, पर क्या वो वास्तव में सामान्य है या उनका नाम क्या भौतिक है, तो इस सब को क्लेरिफाई आज की कथा में हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये आरंभ होता है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 8 और 9 के अंदर गजेंद्र प्रार्थना करता है भगवान से, और उनकी प्रार्थना में बहुत स्पेशल बातें बताई गई। गजेंद्र प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। हे भगवान, आप ऐसे हैं जिनका कभी जन्म नहीं होता और ना वो कभी कोई कर्म करते हैं, ना नाम रूपे, ना उनका नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष है। यह सब बोलने के बाद में फिर आगे बोलते हैं, तस्मै नमः परेशाय। परेश का मतलब होता है पर, और ईश मतलब परमेश्वर। तो गजेंद्र बोलते हैं,
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। और फिर बोला गया अरूपाय उरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणि। तो गजेंद्र की ये प्रार्थना के अंदर एक ही श्लोक के अंदर दो ऐसी बातें बोली गई जो आपस में विरोधी है। दोनों बातें एक साथ संभव होना बहुत मुश्किल है, असंभव है, पर भगवान के लिए वह संभव है। तो बोला गया भगवान का जन्म नहीं होता फिर भी वो जन्म लेते हैं, भगवान कोई कार्य नहीं करते फिर भी सारे कार्य करते हैं, उनका रूप नहीं है, अरूप शब्द से बोला गया, और साथ में उरु रूपाय बोलकर बोला गया भगवान का रूप है। तो कई लोग पढ़ेंगे तो बहुत भ्रमित हो जाते हैं, अरे आप एक बात बोलिए, भगवान का रूप है या भगवान का रूप नहीं है, एक ही साथ दोनों कैसे संभव है? क्योंकि भगवान के जो नाम रूप गुण और लीला ये सामान्य भौतिक जगत के नहीं है, और इसीलिए जब यहाँ पर अरूपाय बोलते हैं तो उसका मतलब यह है कि भगवान का जो रूप है वह इस संसार का नहीं है, पर भगवान का रूप कैसा है? दिव्य है, और इसीलिए बोला गया उरु रूपाय। और ये दोनों बहुत अद्भुत है, इसलिए गजेंद्र बोलते हैं आश्चर्य कर्मणि, उनके कार्यकलाप कैसे हैं? बहुत ही अद्भुत है। तो जब भी यह शास्त्रों में अरूपाय पढ़े या फिर बोले जाए उनका तो कोई नाम नहीं होता, तो इसका मतलब है उनका नाम है, परंतु उनका नाम एक भौतिक जगत के हिसाब से नहीं है। उनका नाम कैसा है? दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। और यही बात हमें पता चलता है दक्ष प्रजापति की प्रार्थनाओं में, जो कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और उसमें जो स्कंद 6 और अध्याय 4 और श्लोक नंबर 33 में बोला गया, वहां पर बोला गया यो अनुग्रहार्थ भजताम पाद मूलम अनाम रूपो। भगवान ऐसे हैं जहां उनका न नाम है न रूप है, परंतु ये कैसे भगवान है? भगवान अनंत, ये भगवान अनंत है। और अनंत कैसे हैं? नामानि रूपानि च जन्म कर्म भी। तो ये भगवान ऐसे हैं जिनका नाम नहीं होते हुए भी बहुत सारे नाम है। इसका मतलब भगवान के जो नाम है वो कोई सामान्य नाम नहीं है। शब्द तो सामान्य है, जैसे कि राम, कृष्ण, ये सामान्य नाम लगते हैं, पर ये सामान्य नहीं है, ये अलौकिक और दिव्य है। इसी बात को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम समय समय पर बहुत जोर देते हैं कि भगवान के जो भी लीलाएं है वो कोई सामान्य नहीं है। और इसीलिए जब हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करें तो अपनी छोटी बुद्धि के सहारे नहीं समझना है। कैसे समझना है? भक्तों के माध्यम से। बहुत सारे लोग भगवान की रास लीला के अंदर बहुत सारे प्रश्न करते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि भगवान की लीला कोई सामान्य व्यक्ति की लीला नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और जब भगवान कुछ कार्य करते हैं उसके अंदर पूर्णतया बहुत अद्भुत और दिव्य बातें होती है। उद्धव गीता में, जो कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 11 श्लोक नंबर 28 में उद्धव बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोलते हैं त्वम, मतलब आप। भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, कैसे हैं? तो बोलते हैं त्वम ब्रह्म परमम व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। हे भगवान, आप परम ब्रह्म है, जो प्रकृति के बहुत परे हैं, और फिर भी बहुत दया करके क्या करते हैं?
अवतीर्णास्मि, भगवान आप प्रकट होते हैं और हमको मार्ग बताते हैं। तो जब हम लोग भागवतम के पन्नों में चलते हैं तो हमको पता चलता है भगवान की लीलाएं सामान्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान की लीला तो बस ऐसे ही किया गया है, वास्तव में तो भगवान का तो कोई ना नाम है ना रूप है, और इसीलिए कई लोग गलत बातें बताते हैं और हमको शास्त्र के आधार पर समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 15 और श्लोक नंबर 43 के अंदर एक वर्णन मिलता है कि कैसे एक 4 ब्रह्मवादी होते हैं जो भगवान के भक्त बन जाते हैं। और ये वर्णन आता है जय और विजय का प्रसंग। तो जय और विजय जो द्वारपाल है वैकुंठ के, और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र जिनको बोलते हैं 4 कुमार, ये जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और ये 4 जो कुमार है ये वास्तव में ब्रह्मवादी बोले गए। ब्रह्मवादी का मतलब है उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं, संसार की कोई भी वस्तु उनको नहीं खींच सकती। उनके अंदर क्या है? ब्रह्मानंद है, और ब्रह्मानंद में इतना आनंद मग्न है कि संसार की कोई भी वस्तु उनको आकर्षित नहीं कर पाती। और ऐसे ब्रह्मवादी जब जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, और भगवान जब वहां पर आते हैं तो भगवान जैसे ही आए तो उनके चरण कमलों के अंदर तुलसी लगी हुई है। हम लोग जब भगवान को तुलसी दल अर्पण करते हैं, वो सब का सब तुलसी दल भगवान के चरणों में पहुंचता है। हमको इस बारे में कभी भी संदेह नहीं करना है। जब आप भगवान को कुछ अर्पण करते हैं प्रेम के साथ में, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो जब यह वैकुंठ का वर्णन में हमें देखने को मिलता है कि जब भगवान पधारते हैं तो उनके चरण कमलों में बहुत सारी तुलसी होती है, और तुलसी की जो सुगंध है वो सुगंध कहाँ जाती है? वो 4 कुमारों के नाक में जाती है, और नाक में जाके क्या करती है? बहुत बड़ा एक हलचल कर देती है। और ये भागवतम का श्लोक नंबर 43 में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। वहां पर बोला गया तस्यर अरविंद नयनम, भगवान की आंखें कैसी है? अरविंद, जैसे कमल होता है, कमल के जो पत्ते होते हैं उसकी तरह भगवान की बहुत सुंदर आंखें हैं, इसीलिए भगवान का नाम है कमल नयन। तो यहां पर बोला गया तस्य अरविंद नयनस्य पादार अरविंद, भगवान के चरणों में क्या है? किंजल्क मिश्र तुलसी, भगवान के श्री चरणों के अंदर तुलसी है। और वहां से क्या आ रही है? वहां पर बोला गया मकरंद वायु, जो हवा तुलसी दल को स्पर्श करते हुए जो 4 कुमारों के नाक तक पहुंची है, और वहां पर क्या होता है? शोभम, उनका अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और क्या हो रहा है कि ऐसे ब्रह्मवादी, यहां पर बोला गया अक्षर जुषाम, जो कि अक्षर, जो कि भगवान का कोई रूप नहीं है, इस भाव के आधार पर ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। ऐसे जो 4 कुमार है वहां पर क्या हुआ? शोभम, उनका मन, उनका शरीर के अंदर बहुत भारी बदलाव हो गया, और उसी क्षण से वे क्या हो गए? ब्रह्मवादी से शुद्ध भगवान के भक्त बन गए। तो भगवान का जो नाम है, रूप है, वो तुलसी की सुगंध है। ये कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को भी खींच लेती है। और इसीलिए भगवान का जो नाम है वो बहुत दिव्य है, भगवान की लीलाएं बहुत दिव्य है। जो बड़े बड़े जो ब्रह्मवादी
आत्मा राम जो ज्ञानी है उनको भी भगवान की लीलाएं खींच लेती है। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, और जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपने क्या सीखा, अगर आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मतलब स्क्रिप्चर्स में जो मतलब दिया गया है उसके काफी सारे मीनिंग्स हैं, क्योंकि और बिना किसी मतलब भक्त के उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो आज जिस प्रकार से आपने बताया कि उसी को देख के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इस प्रकार से समझने लगते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपने बहुत जो है अच्छे तरीके से और उदाहरण के माध्यम से समझाया। प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन है, जैसे इस श्लोका के अंदर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे देखोगे, मेरी तरह करोगे, तो मतलब एक तरीके से मेरे जो जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ तुम भी वैसे कार्य करोगे। तो इससे भी क्या जो ब्रह्मानंदी या जो मायावादी लोग होते हैं वो ऐसा मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि शायद हम भी इसी तरीके से भगवान की उपाधि ले लेंगे? तो ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर होता है। ब्रह्मवादी को पता होता है भगवान का रूप है, जैसे कि चार कुमार क्या करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ब्रह्मवादी क्या होते हैं, वो भगवान के रूप का बारे में पता होता है, पर भगवान का जो आकर्षण होता है, जो तेज होता है, उसके अंदर वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यह ब्रह्मवादी होते हैं जो वास्तव में सम्माननीय होते हैं। पर जो मायावादी होते हैं वो ये सोचते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, भगवान का शरीर मायामय है, और इसीलिए सोचते हैं अरे किसी की भी पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही तो है। जो ये सोचते हैं वो वास्तव में भगवान के जो रूप की जो दिव्यता है उसको नहीं समझ पाते। तो मायावादी ऐसा सोचते हैं कि भगवान का नाम मायामय है, भगवान की लीला मायामय है। तो जो भगवान के शरीर को मायामय समझते हैं और सोचते हैं भगवान का शरीर तो नश्वर है, तो ये जो मायावादी होते हैं वे भगवान के रूप के प्रति अपराध करते हैं। और इसीलिए जो मायावादी होते हैं वो वास्तव में बहुत अशांत होते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करने की वजह से वो स्वयं भी कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाते। और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो भटकते रहते हैं, ना वो संसार में रह पाते हैं, ना वो भगवान के धाम को जा पाते हैं। तो इसीलिए मायावाद से बचना चाहिए। और जब भक्तों का संग आता है तब हमको पता चलता है भगवान का एक अद्भुत रूप है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, साथ में जो ब्रह्मवादी जैसे आपने बताया, इनका कोई और उदाहरण है? उनका उदाहरण अभी आएगा। सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में वर्णन मिलता है, जो बहुत बड़े ब्रह्मवादी होते हैं, और उनके अंदर परिवर्तन कैसे आता है वह हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी मैं भागवत पढ़ती हूँ मुझे समझ नहीं आता। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इस होप में हूँ कि आप समझाएंगे तो समझ में आएगा। इसमें बहुत आता है, भगवान करता है अकरता है। तो अभी आपने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और स्पष्टीकरण अगर आप और करेंगे तो शायद समझ में आएगा। अभी मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ, तो हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे आप। हाँ, अभी ये श्लोक काफी गहराई वाला है। जी अभी जी हम जी। फर्स्ट पार्ट तक ही पहुंचे हैं। अभी तत्वतः जब समझेंगे और त्यक्तवा पुनर्जन्म माम इति ये सब होने के बाद में भी अगर आप संतुष्ट ना हो
तो आप अवश्य प्रश्न कर सकते हैं। जी प्रभु जी, कल भी प्रभु जी ने जो प्रश्न किया वो मेरा भी प्रश्न था कि जन्म तक आपने रूप तक समझाया, ठीक है, लेकिन जहाँ ये कर्म की बात आती है मुझे भागवत में भी कुछ समझ नहीं आता। तो बहुत आपकी कृपा रहेगी अगर आप इसको हम जैसे हिसाब, हमारे ही बुद्धि के हिसाब से समझा रहे हैं, आप इसे और क्लियर करें तो बहुत कृपा होगी आपकी। हरे कृष्णा। बिल्कुल। तो हमारा यही उद्देश्य है कि शास्त्रों को अच्छे से समझने का प्रयास करें, और बहुत जरूरी है अगर समझ में नहीं आए तो पुनः प्रश्न करें। भगवत गीता में ही हमें देखने को मिलता है अर्जुन बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो वापस करते हैं, बार बार करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, भगवान बोलते अभी तो बोला था, चलो फिर वापस बताता हूं। तो भगवान की कृपा से हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु और कितने धैर्य से अर्जुन के हर एक प्रश्न को सुनते हैं, समझते हैं और समझाने के हिसाब से बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके हमारा भी यही उद्देश्य होता है कि हम आपको इतना सरल तरीके से समझाएं कि आप अच्छे से समझ पाए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोगों से निवेदन है आप अवश्य प्रश्न कीजिए, बार बार प्रश्न कीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा अलग अलग तरीके से आपको समझाने का। हरे कृष्ण जी। हरे हरे नमः।